हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और भाई ये वीडियो बहुत दिन बाद आ रहा है क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स थे तो भाई बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था मैं। तो वीडियोस बनाने का टाइम नहीं था ऑब्वियसली, बट ये सब बाद में। सबसे पहले बात करते हैं भाई जो ये वीडियो का टॉपिक है। तो सबसे पहला चीज़ तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये टॉपिक मेरे दिमाग में कहाँ से आया। भाई देखो, अभी जैसा मंथ चल रहा है ट्रेडिंग का, 50K पे भाई मैंने बहुत बड़ा लॉस लिया हुआ है, ठीक है। और मेरा जो 10K है भाई, उस पर भी मुझे कोई सेटअप्स नहीं मिला। वो मैं भाई अपना मतलब नॉर्मल बेसिक प्राइस एक्शन से जो ट्रेड करता हूँ वही चीज़ लगा के मैंने 10K पे भी बहुत ही छोटा प्रॉफिट किया हुआ है, जिसका पे आउट डेट अभी 1 अप्रैल को है। तो अभी क्या था कि जो माइग्रेशन प्रोसेस था उसमें भाई 1 वीक बाद अकाउंट मिला, तो पे आउट का डेट जो मेरा 25 मार्च था वो भी बढ़ के 1 अप्रैल को हो गया है। तो ये सब बात तो साइड में है भाई। सबसे पहला चीज़ तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जनवरी का जो महीना था वो बहुत ही बेकार था। मतलब कोई अच्छा से ट्रेड चल नहीं रहा था, बढ़िया सेटअप नहीं मिल रहा था। बट फरवरी का महीना भाई बहुत ही सॉलिड था, बहुत ही सही था। और हमने आई थिंक कि मेजॉरिटी ट्रेड्स हमने विन किए, कुछ ब्रेक इवन पे क्लोज़ किए। बट जो एक्चुअल लॉस था भाई वो सिर्फ एक ही हुआ था जो एंड था फेब का तब। और मार्च Q1 का जो लास्ट मंथ है ये भी मेरे लिए कुछ बढ़िया नहीं रहा, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा अनइवन स्पाइक्स आ रहा है मार्केट में। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम भाई लिक्विडेटेड हो जा रहा हमारा पोजीशन। अब इसका ये मतलब नहीं है कि भाई अब लिक्विडिटी स्वीप हो जाए तब ट्रेड लो, वो बात नहीं है। एक्चुअली डायरेक्शन ही गलत हो जा रहा है। जो डेली बाय जो हमारा हाई टाइम फ्रेम अलाइनमेंट से जो ट्रेड बनता है उस पर ही भाई लॉस हो रहा है और बहुत कुछ। तो इस बीच में भाई बहुत लोगों के अकाउंट्स उड़ गए हैं। मुझे भी बहुत मैसेज आया कि भाई अकाउंट उड़ गया। बहुत लोग तो भाई अच्छे खासे प्रॉफिट में थे, वो प्रॉफिट जाने के बाद फिर वो लोग का अकाउंट लॉस हुआ। तो कुछ बात ऐसा है जो मैं इस वीडियो में करना चाहता हूँ। तो देखो भाई, सबसे पहला बात तो ये है कि मेन दिक्कत कहाँ आता है कि हम लोग अकाउंट हार जाते हैं। अकाउंट हारने का सबसे बड़ा मेन दिक्कत तो ये है कि भाई इतना ज़्यादा हमारे अंदर इतना ज़्यादा ईगो होता है मार्केट के अगेंस्ट कि भाई एक आध लॉस भाई हमें डाइजेस्ट नहीं होता कि भाई लॉस कैसे हो जाएगा, इसे तुरंत रिकवर करना है। भाई कोई भी आप स्ट्रैटेजी अगर चुन रहे हो तो उसका जो विन रेट है, मान लो 60% है, 70% है, या फिर 50 है, या फिर 40 है, जो भी है, वो किस कारण से है भाई? क्योंकि अदर पार्ट जो है उसमें वो लूजिंग ट्रेड्स के लिए भी है, ठीक है। तो कोई भी स्ट्रैटेजी हमेशा विन नहीं दिलाएगा। और कभी भी एक स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो ये नहीं सोचना है भाई कि हमने जो ट्रेड लिया स्टॉप लॉस हिट हो गया, लॉस हो गया, अब भाई आज ही रिकवर करना है लॉस को। तो ऐसे काम नहीं चलता है। मैंने भाई खुद 50K पे मैंने 4% रिस्क किया था, जैसे मैंने बताया हुआ है भाई। 4% मैंने रिस्क किया था फेज़ 1 में, तो वो लॉस हो गया भाई। फिर मेरे दिमाग में भाई मैं सनक गया कि भाई लॉस कैसे हो गया। फिर मैंने दोबारा 4% लगा के एक ट्रेड ले लिया भाई, वो भी लॉस। तो अब बताओ कि अगर आपको लॉस हो रहा है तो आपको रुकना चाहिए कि नहीं? रिस्क अगर आपने 4% लिया, चलो कोई बात नहीं, लॉस हो गया, तो भाई उस दिन के लिए ख़त्म करो। और अगर एक लॉस हो जा रहा है तो फिर छोड़ो, मत करो भाई। इस वीक अगर वीक सही नहीं लग रहा है या फिर दिन सही नहीं लग रहा है तो, और नेक्स्ट ट्रेड अगर आप ले रहे हो तो रिस्क कम करो, जो कि मुझे करना था। मेरा प्लान यही था कि अगर 2% रिस्क करूँगा हार जाऊँगा तो फिर 2% रिस्क करूँगा, सिंपल। बट मैंने फिर से 4% रिस्क किया और उसके बाद वो भी लॉस, तो भाई 8% का लॉस में मैं आ गया। तो उसके बाद मैंने भाई बहुत मुश्किल से, मतलब बहुत मुश्किल से भाई अपना लोअर टाइम फ्रेम पे थोड़ा मैंने ट्रेड किया। पता नहीं क्या है भाई, किस्मत है या फिर सही में स्किल है। प्राइस एक्शन के ही हेल्प से बेसिक सपोर्ट, वो भी भाई हायर टाइम फ्रेम नहीं भाई, 1 मिनट का सपोर्ट, 5 मिनट का सपोर्ट पे भाई मैं कोई भी, जैसे USD JPY हुआ, गोल्ड हुआ, भाई उसे मैं बाई कर रहा हूँ, प्रॉफिट हो जा रहा है। और फिर उसी तरीके से भाई मैंने 50K का जो लॉस था, जो 8% था, वो भाई मैंने अभी
8% -8% के ड्रॉडाउन को -1.6% लाया है। तो पहला बात तो ये है कि भाई अपने लॉस को डाइजेस्ट करना सीख जाओ, क्योंकि लॉस तो ऐसा चीज़ है जो होगा ही मार्केट में, ठीक है। कितना भी बड़ा ट्रेडर हो, कितना भी प्रोफेशनल ट्रेडर हो, लॉस तो सबको होता है। और वो लॉस अगर भाई डाइजेस्ट हो जा रहा है तो उससे बेटर और कोई चीज़ नहीं है। विनिंग ट्रेड्स आएंगे, बट जो लूजिंग आ रहे हैं उसे एक्सेप्ट करना है और फिर आगे बढ़ना है। और अगर आपको लॉस डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो फिर वही आप लोगों को रिवेंज ट्रेडिंग करा देता है। फिर भाई अकाउंट ब्लो हो जाता है, भाई डेली ड्रॉडाउन से अकाउंट लूज होता है, समझ रहे हो। डेली ड्रॉडाउन, भाई मैक्सिमम ड्रॉडाउन भी लोग नहीं यूटिलाइज कर पा रहे, सोचो रिवेंज ट्रेडिंग के चलते। अब भाई दूसरा चीज़ जो है, अब भाई यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इसलिए मैं देख रहा हूँ। दूसरा चीज़ जो है भाई कि मुझे कभी भी कोई भी बंदा मैसेज करता है कि भाई लॉस हो गया क्या करूँ, तो मैं भाई सिंपली बोलता हूँ कि भाई ब्रेक लो, कम से कम 1 वीक का तो ब्रेक ले ही लो। और भाई अपने डिसीजंस पे रिफ्लेक्ट करो कि भाई कहाँ गलती हुआ, आखिर कहाँ नहीं हुआ, मैंने क्या गलत किया, ये कैसे करना चाहिए था। भाई जब तक सेल्फ रियलाइजेशन और भाई खुद से रिफ्लेक्ट नहीं करोगे तब तक कैसे होगा। अब मुझसे लोग बोलते हैं भाई कुछ बताओ, भाई लॉस हो गया, अकाउंट उड़ गया, भाई कैसे पास करूँ। अरे भाई वैसे नहीं होता, मैं क्या बताऊँगा, मैं आपके जर्नी के बारे में कुछ नहीं जान रहा हूँ। तो भाई जब भी लॉस हो एक ब्रेक लो, कम से कम 1 वीक का, और सीखो भाई, ब्रेक लेना सीखो, क्योंकि वो आपके अच्छे के लिए ही होगा। अगर आप ब्रेक लोगे, ब्रेक लो, रिफ्लेक्ट करो अपने डिसीजंस पे भाई कि मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, गलत हो गया, फिर मैंने ये साइकोलॉजिकल मिस्टेक कर दिया, या फिर आपका जो स्ट्रैटेजी है इसमें पर्टिकुलर ये चीज़ जो है कॉन्फिडेंस वो नहीं मिला था तो मैंने ट्रेड ले लिया। तो यही छोटे छोटे गलती जो आपसे हो जाते हैं उसे भाई देखो, नोट डाउन करो, फिर उसके लिए सॉल्यूशन निकालो, जो कि वो आपको ही करना पड़ेगा, मैं या फिर कोई दूसरा ट्रेडर आपके लिए वो नहीं करेगा। अब भाई नेक्स्ट चीज़ है वो है कि एक चीज़ एक्सेप्ट करना सीख जाओ कि हर दिन ट्रेड करने का दिन नहीं होता है, यहाँ तक कि हर वीक ट्रेडिंग वीक नहीं होता है, और यहाँ तक कि भाई हर मंथ भी ट्रेडिंग मंथ नहीं होता है। जैसे कि जनवरी, भाई एक तरह से बोल सकते हैं कि जनवरी ट्रेडिंग मंथ ही नहीं था। फेब हम बोल सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया ट्रेडिंग मंथ था भाई। जो मेरा जर्नल है उसमें रिकॉर्डेड है भाई, टेलीग्राम पे भी मैंने सिग्नल्स दिया है जो, वो भी रिकॉर्डेड है भाई। वहाँ पे आपको नहीं भरोसा, आप भाई टेलीग्राम खोल के देखो, उसमें भाई मैक्सिमम ट्रेड्स विन है, ब्रेक इवेंट्स भी है, बट भाई लूजिंग ट्रेड एक ही है, एक ही लूजिंग ट्रेड है। इफ़ अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो रहा है तो भाई हो सकता है 2 लूजिंग हो, बट वी क्लोज द मंथ इन प्रॉफिट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वी हैव क्लोज्ड इन प्रॉफिट, आई थिंक, यस। तो आप लोगों को बस एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर कोई महीना, कोई दिन सही नहीं है तो एक्सेप्ट करो कि भाई मार्केट का मूवमेंट और जैसे मार्केट का प्राइस एक्शन है बहुत ही अजीब सा दिख रहा है, कुछ पता नहीं कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा, कोई लेवल रिस्पेक्ट नहीं हो रहा है। मैं जो भी ट्रेड्स ले रहा हूँ जिसमें पहले टीपी हिट होता था, सारे ट्रेड्स में भाई एसएल हिट हो रहा है। तो उसी से समझ जाओ कि भाई ये जो दिन है ट्रेडिंग का दिन नहीं है, और हो सकता है वो वीक भी ट्रेडिंग वाला नहीं हो, या फिर हो सकता है भाई वो पूरा मंथ ही ट्रेडिंग वाला नहीं हो। जनवरी बहुत बढ़िया मंथ नहीं था, बहुत ही ख़राब मंथ था। फेब बहुत बढ़िया, अच्छा बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर महीना था भाई, हमने प्रॉफिट पे क्लोज किया, बहुत ही अच्छा मंथ था फरवरी हमारे लिए। और मार्च जैसा कि अभी तक चल रहा है हमारे लिए, एक ज़रा हमारे लिए भाई अच्छा महीना ये नहीं माना जाएगा, क्योंकि कोई भी सेटअप वर्क नहीं कर रहा है। तो भाई क्या मैं स्ट्रैटेजी चेंज कर रहा हूँ? नहीं। दूसरा चीज़ तो ये है भाई कि लोग जो बोल रहे हैं कि फलना का स्ट्रैटेजी, इसका स्ट्रैटेजी, उसका स्ट्रैटेजी, तो भाई स्ट्रैटेजी कोई किसी का नहीं है। जो मेरा ट्रेडिंग, जो जिस चीज़ पे मैं ट्रेड करता हूँ, जो भी स्ट्रैटेजी पे भाई, वो प्राइस एक्शन है, सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हायर टाइम फ्रेम पे। अब भाई वो तो कुछ ऐसा नहीं है कि किसी का स्ट्रैटेजी है, किसी ने बनाया है भाई स्क्रैच से लेके और वो अब काम नहीं कर रहा। भाई सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला चीज़ है, प्राइस एक्शन है, हमेशा काम करेगा भाई। तो वो अभी के लिए नहीं काम कर रहा है, इस महीना के लिए नहीं काम कर रहा है, हो सकता है अप्रैल अच्छा से काम करे। अब भाई नेक्स्ट चीज़ है कि भाई हमें बहुत बार अपना मिस्टेक्स रियलाइज़ नहीं होता है। क्यों? जब भी हम एक अकाउंट ब्लो करते हैं, जब भी हम लॉस में जाते हैं, हम भाई सीधा यूट्यूब पे सर्च करते हैं
कि भाई लॉस मतलब अब आप जो भी सर्च करते होगे, आप यूट्यूब पे जाते हो, सर्च करते हो लॉस हो गया क्या है, कैसे है, क्यों हो गया, मोटिवेशनल वीडियोस देखोगे या फिर जो भी आप करते हो, बोलने का मोटिव ये है कि लॉस होता है तो फिर से आप भाई ये लूप होल में घुस जाते हो जो कि यूट्यूब का है कि भाई सर्च करो एक के बाद एक वीडियो, एक के बाद एक वीडियो, एक के बाद एक वीडियो, जो कि अंदर से लगता है बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव है, बट होता नहीं है। वो वीडियो देखना कंटिन्यूसली आपको कहीं भी हेल्प नहीं करेगा। हेल्प क्या करेगा, अगर कोई अकाउंट उड़ा है तो भाई चुपचाप साइड में कोना में बैठो शांत, ठीक है भाई, कॉपी और पेन लो और खुद से रियलाइज़ करो। भाई आपको 1 घंटा लगे, नहीं भी पता चल रहा तो सोचो बढ़िया से कि आखिर कहाँ गलती हुआ है, और फिर वो गलती को जैसे आप ढूंढ लोगे भाई, वो गलती का सॉल्यूशन भी निकालो, ठीक है। फिर रूल्स बनाओ, फिर उसे फॉलो करो। इसी बीच भाई अगर आप ब्रेक ले रहे हो तो टाइम दो अपने आप को कि भाई ठीक है, अब मैं मार्केट में कुछ दिन के लिए काम नहीं करूँगा, मैं अपना मिस्टेक्स देखता हूँ। और ऐसा नहीं है आपको, आप शांति से एक जगह पे बैठे हो, 1 घंटा में आपने सारा अपना गलती लिख लिया और सारा सॉल्यूशन निकाल लिया, वैसे होगा ही नहीं। कम से कम 1 वीक तो चाहिए ही भाई, कम से कम 1 वीक चाहिए। भले आप अपना प्रॉब्लम एक सेटिंग में निकाल लिए कि भाई 1 घंटा में आपको पता चल गया ये सब दिक्कत है, बट सॉल्यूशन भाई टाइम लो इस चीज़ के लिए, क्योंकि अगर ये चीज़ को परफेक्ट कर लोगे तो फिर जो मिस्टेक्स है वो मेरे हिसाब से फिर आप रिपीट नहीं करोगे। सेकंड चीज़ जो है मतलब लास्ट चीज़ जो है वो है भाई क्या है, नॉट ट्रैकिंग। हाँ, नॉट ट्रैकिंग योर ट्रेड्स। नॉट ट्रैकिंग योर ट्रेड्स का मतलब भाई जर्नल मेंटेन नहीं करना, मतलब ऐसा सोचना कि भाई जर्नल से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। भाई मैंने एक वीडियो डाला है नोशन पे कैसे आप जर्नल बना सकते हो स्क्रैच से, जाके उससे देखो। डिजिटल अगर आप नोशन में बना सकते हो या फिर सेम चीज़ कॉपी कर सकते हो आप इसमें MX एक्सेल में, वो भी ठीक है, बट ट्राई करो कि फिज़िकली ये काम करो, कॉपी पेन लो और उसमें जर्नल करो, क्योंकि वो ज़्यादा इफेक्ट करेगा आपको ऑब्वियसली। और जैसे कि मैं बार बार सेम मिस्टेक्स कर रहा हूँ, मैंने अपने टेलीग्राम पे भी अपलोड किया। भाई उस दिन मैंने मतलब रात में 2 घंटा भाई मैं बैठा, मैंने निकाला जितना भी मेरा प्रॉब्लम है वो सब। खैर ये सब तो पहले का ही बात है कि मैंने क्या गलती किया है वो सब मैंने लिखा हुआ था एक पेपर पे, बट उस समय मैंने बैठ के सारे रूल्स लिख डाले, और भाई वो सब रूल्स मैंने लिखे, टेलीग्राम पे भी पोस्ट किया मैंने कि भाई आप जाके देख लो एक्चुअली मैंने क्या पोस्ट किया, ठीक है, नहीं तो स्क्रीनशॉट मैं यहाँ लगा देता हूँ। तो ये मैंने पोस्ट किया भाई, और उसके बाद अगले दिन भाई वो पेज मैंने फाड़ा और जहाँ मैं ट्रेड करता हूँ सामने भाई मैंने लगा दिया। और अब ऐसा चीज़ हो गया है कि आप भाई ट्रस्ट नहीं करोगे कि भाई मतलब मैं जितना ग्रो कर सकता था ये चीज़ के बिना, भाई उससे 10 टाइम्स मैं ज़्यादा ग्रो कर रहा हूँ। मतलब एक तरह से डिसिप्लिन के तरह से मैं ज़्यादा ग्रो कर रहा हूँ, क्योंकि जब भी मैं लैपटॉप खोलता हूँ भाई साइड में पेपर लगा हुआ है जिसमें सारे मेरे रूल्स लिखे हैं, जितने मिस्टेक्स थे सब लिखे हुए हैं, और भाई उसे मैं फॉलो कर लेता हूँ। पता नहीं कैसे, मुझसे खाली हो रहा है या फिर हो सकता आपसे भी हो जाए, पता नहीं, हो सकता आपको नहीं उतना इफ़ेक्ट करे, बट भाई मैंने लिख के यहाँ लगा दिया है। और जब भी मैं चार्ट खोलता हूँ मेरा नज़र दिन भर में भाई 20 से 30 बार जाता है, एक बार भी जब भी मैं बैठता हूँ भाई एक बार तो जाता है या फिर मल्टीपल टाइम्स भाई वहाँ नज़र जाता है, तो वो दिमाग में फिट हो गया है। तो भाई यही वीडियो था, बहुत दिनों बाद मैंने वीडियो डाला है। अब मुझे लगता है आपको शायद ये वैल्यू प्रोवाइड हुआ होगा, क्योंकि भाई ये रॉ टॉक है, कोई स्क्रिप्टिंग नहीं है। बस ये देखो भाई 2-3 बुलेट पॉइंट्स मैंने बना के रखा था बस, कि ध्यान रहे टॉपिक से भटक नहीं जाऊं। तो यही वीडियो था गाइज, आई होप आपको वैल्यू मिला होगा, आपको कुछ सीखने मिला होगा। ये एक तरह से ये मत समझो कि मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ, ये समझो कि भाई मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 1 to 1, 1-on-1 आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि क्या दिक्कत है, मैंने क्या किया, मैं अपना स्टोरी आपको बता रहा हूँ। तो मैं भाई बस कैमरा ऑन मैंने किया और भाई बोलना चालू कर दिया, बस एक बुलेट पॉइंट बना के रख लिया पेज पे मैंने कि मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं हो जाऊँ। और आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।